ऑडियो एक नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका नाम। और आज हम गीता के 5वें अध्याय कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म रस की बातें करेंगे, जो सचमुच डीप है। हे कृष्ण, कभी आप कहते हैं कर्म छोड़ो यानी संन्यास लो, और फिर कहते हैं कि भक्ति पूर्वक कर्म करो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कौन सा रास्ता सही है। अब यही समस्या आज भी हमारी है। क्या ध्यान ज्ञान संन्यास बड़ा है, या फैमिली काम समाज में रहते हुए भी भगवान की भावना में डूबा रहना? यही कृष्ण क्लियर करते हैं। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की मंजिल एक ही है। फर्क है तो बस अप्रोच का, यानी कोई संसार छोड़कर साधना करता है, कोई अपने कर्तव्य निभाते निभाते ही प्रभु से जुड़ता है। कृष्ण कहते हैं, जो इंसान राग द्वेष से मुक्त होकर आसक्ति छोड़े बिना फल की कामना के कर्म करता है और सब परमेश्वर को अर्पित कर देता है, वही असल कर्मयोगी है। अब सोचिए, कमल का फूल गंदे पानी में भी खिला रहता है, लेकिन उस पर पानी टिकता नहीं। गीता का कर्मयोग ठीक वैसा ही है। श्लोकों में कृष्ण कहते हैं, जो कर्मयोगी अपनी इंद्रियाओं, मन, बुद्धि और शरीर को वश में रखकर केवल कर्म करता है, लेकिन मन में किसी परिणाम का लोभ या चिंता नहीं रखता, वो साधक संसार में रहते हुए भी बिल्कुल पवित्र रहता है। यहां असली पॉइंट है। योग का मतलब जोड़, यानी जब हर काम, चाहे नौकरी हो या समाज सेवा, ईश्वर को समर्पित होकर किया जाए तो कर्म बॉन्डेज में नहीं बांधता। इंटरेस्टिंग यह भी है कि कृष्ण बार बार कहते हैं, संन्यास और कर्म योग दोनों के अंतिम परिणाम एक ही हैं, बस रास्ता अलग है। जो इंसान गृहस्थी के बीच रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए योग करता है, वह भी उतना ही महान है जितना कोई सन्यासी। असल फायदा उन्हें है जो अपने कर्मों में ममता या मैं कर रहा हूं का अहंकार नहीं रखते। सब कुछ परमात्मा को समर्पित करना, यही कृष्ण भावना भावित कर्म है। कनेक्ट करें आज की लाइफ से। हम अक्सर सोचते हैं त्योहार पर पूजा करना, मंदिर जाना, यह सब छोड़ देना ही असली भक्ति है। पर गीता के हिसाब से अगर आप ईमानदारी, सेवा और प्रेम से परिवार, दफ्तर, समाज का भी काम कर रहे हैं और उन्हें प्रभु को समर्पित मानते हैं, तो वही कर्मयोग है। कृष्ण यही बोलते हैं, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, यानी असली फ्रीडम, मन की शांति और सुख वहीं से आता है। उदाहरण के लिए, एक किसान खेती करता है पूरे मन से, पर आखिर में फसल भगवान को अर्पित करता है। कर्मयोग के फायदे क्या? ऐसा इंसान गिल्ट, पछतावे या पछतावे से बचता है, संतुलन बना रहता है, क्योंकि उसका मन भीतर शांत रहता है। उसे अपने पराये, राग द्वेष, इच्छा अनिच्छा से मुक्ति मिलती है। और सबसे बड़ी बात, वह धीरे धीरे परम शांति, आनंद और समाधान को पाता है। तो गीता का यही मर्म है, कर्म करते रहो, लेकिन उसमें कृष्ण भावना, समर्पण और निष्काम भाव जोड़ लो। छोटा या बड़ा नहीं, हर कर्म प्रभु को अर्पित हो सकता है अगर भाव शुद्ध हो। सो अगली बार जब आप घर या दफ्तर में कोई काम करें, जरा सोचिए, क्या मैं यह काम सेवा, समर्पण और योग भावना के साथ कर रहा हूं? यही है कर्मयोग। बिना फल की इच्छा, भगवान को समर्पित हर कर्म जिंदगी में असली सार, शांति और आनंद लाता है। जय श्री कृष्ण।